यंग एज, द एज ऑफ मिस्टेक्स। और यही एज डिसाइड करती है कि हमारी पूरी लाइफ कैसी गुजरने वाली है। इस एज में हम जितनी भी गलतियां करते हैं वो दो तरह की होती हैं। एक जो करने के बाद हमें समझ आ जाती है और हम उनको सुधार लेते हैं, और एक जो मिस्टेक तो होती हैं लेकिन हमें मिस्टेक नहीं लगती क्योंकि हमारी आसपास की पूरी दुनिया भी उन्हीं सेम मिस्टेक्स को कर रही होती है। तो रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड के राइटर हैं, हमारी कुछ ऐसी ही मिस्टेक्स के बारे में बताते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और जिसकी वजह से कभी रिच भी नहीं बन पाते। इन मिस्टेक्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये तीन चीजें समझनी पड़ेंगी: एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैश फ्लो क्वाड्रेंट। क्योंकि इनको समझे बिना आपको ये पूरी वीडियो समझ नहीं आएगी और आप अपनी लाइफ में कभी रिच भी नहीं बन पाओगे। अगर आप रिच बनना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लायबिलिटी और एसेट की। एकदम इजी लैंग्वेज में बोले तो लायबिलिटी वो होती है जो हमारी जेब से पैसे निकाले, और एसेट वो होता है जो हमारी जेब में पैसा डाले। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक घर खुद के रहने के लिए खरीदा तो वो आपके लिए लायबिलिटी है क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकालता है। और दूसरी तरफ आपने एक घर लिया और उसको रेंट पर दे दिया तो वो आपके लिए एसेट है क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा डालता है। इसलिए रॉबर्ट बताते हैं कि हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा टाइम, जो कि हमारा ग्रेटेस्ट एसेट भी बन सकता है और लायबिलिटी भी। अगर हम अपने टाइम को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां हमें एज अ रिजल्ट अच्छे रिटर्न्स मिले तो हमारा टाइम एक एसेट बन जाता है। लेकिन अगर हम अपने टाइम को किसी ऐसी जगह वेस्ट करें जहां हमें एज अ रिजल्ट कोई रिटर्न्स ना मिले तो हमारा टाइम एक लायबिलिटी बन जाता है। अब बात कर लेते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट की, वेयर ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं या स्पेशलिस्ट जैसे डॉक्टर, लॉयर, वेब डिजाइनर एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरे शब्दों में बोले तो जो पैसा कमाने के लिए खुद काम करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय कहलाते हैं। बी स्टैंड्स फॉर जो बिजनेसेस ऑन करते हैं और उनके अंडर 500 या उससे भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए जो दूसरों से काम करवाते हैं। आई स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। सबसे पहली मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ ई एंड एस वाले क्वाड्रेंट में स्पेंड कर देते हैं, क्योंकि वो यहाँ खुद पैसों के लिए काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर पाएं। पर रॉबर्ट इस चीज को बिल्कुल गलत समझते हैं। वो कहते हैं जब लोग ज्यादा कमाते हैं तो ज्यादा खर्चा भी करते हैं और टैक्स भी देते हैं, और जब हम ज्यादा खर्चा करते हैं तो दूसरे लोग रिच बनते हैं, और ज्यादा टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट रिच बनती है। वो लोग बी और आई वाले क्वाड्रेंट में नहीं जाना चाहते क्योंकि यहाँ बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगता है, यहाँ मोर एजुकेशन एंड डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, और यहाँ हमारे एफर्ट्स और पैसों से दूसरे रिच नहीं बनते बल्कि दूसरों के एफर्ट्स और पैसों से हम रिच बनते हैं। क्योंकि यहाँ पैसों के लिए हम काम नहीं करते बल्कि पैसा हमारे लिए काम करता है, और जब पैसा हमारे लिए काम करता है तो हमें टैक्स भी नहीं देना पड़ता। और दूसरी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं कि वो अपनी लाइफ में केवल वही करना चाहते हैं जो उन्हें करना पसंद है, यानी वो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा पैसा इसीलिए कमाया क्योंकि मैंने ओनली वो नहीं किया जो मुझे पसंद था, बल्कि मैंने वो भी किया जिससे मुझे सख्त नफरत थी। लोगों को लगता है कि मुझे बुक्स राइटिंग पसंद है, लेकिन रियली मुझे बुक्स राइटिंग से सख्त नफरत है, क्योंकि बुक राइटिंग मेरे पैशन को नहीं बल्कि मेरे पर्पस को फुलफिल करती है, तो इसीलिए मुझे बुक राइटिंग करनी पड़ी। मुझे टैक्स, इंश्योरेंस, लॉ सूट सबके बारे में सीखना पड़ा जिससे मुझे सख्त नफरत थी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि समटाइम्स हमें अपनी लाइफ में रिच बनने के लिए वो भी करना पड़ता है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। नंबर 3, रॉबर्ट बताते हैं कि उनके कई ऐसे दोस्त हैं जिनके पास आज कुछ भी नहीं है। उनके पास बड़ी बड़ी कार्स हैं, अच्छा घर है, लेकिन फिर भी उनके पास आज जीरो है, क्योंकि उनका मानना है कि रिच वो नहीं होते जिनके पास ज्यादा से ज्यादा लायबिलिटी होती है, बल्कि रिच वो होते हैं जिनके पास ज्यादा से ज्यादा एसेट्स होते हैं। क्योंकि ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छा घर, ये सब कुछ लायबिलिटी है जिसकी वजह से उनकी जेब से पैसा निकलता है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाने चाहिए ताकि हमारी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। नंबर 4, लोग सबसे बड़ी गलती यहाँ भी करते हैं कि वो अपने पैसों को उन चीजों पर वेस्ट करते हैं जो उन्हें पसंद है। रॉबर्ट बताते हैं कि मुझे एवोकाडो पसंद है तो मैं अपने पैसों को एवोकाडो फार्म में इन्वेस्ट कर देता हूँ। मुझे प्रॉपर्टी पसंद है तो मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि वहां से मुझे हायर रिटर्न्स मिलते हैं तो वो मेरे लिए एसेट्स बन जाते हैं। इसीलिए हमें अपने पैसों को उन चीजों पर वेस्ट नहीं करना चाहिए जो हमें पसंद है, बल्कि उन पर इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें पसंद है।
नंबर 5, लोग शाइनी ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा चेस करते हैं। रॉबर्ट ने बताया कि जैसे फिश को पकड़ने के लिए शाइनी ऑब्जेक्ट पानी में डाला जाता है जिससे सारी फिशेस उसके आसपास आ जाती हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है, वैसे ही आजकल लोगों के लिए शाइनी ऑब्जेक्ट बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट जैसी चीजें बन गई हैं। क्योंकि यहाँ हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ इजीली हो सकता है, इसीलिए लोग ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं। वो कहते हैं कि लोग यहाँ भी रिच बन सकते हैं बट दीज आर शाइनी ऑब्जेक्ट्स, इसीलिए हमें शाइनी ऑब्जेक्ट्स को चेज नहीं करना चाहिए। इस वीडियो की वजह से अगर आपकी लाइफ में 1% वैल्यू भी ऐड हुई है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप भी रिच बनने के लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स देखना चाहते हो तो भी सब्सक्राइब कर लो।